कलयुग का दृश्य देखकर मन बहुत विचलित है। आज चारों ओर धर्म का बहुत शोर है। कोई आपके मंदिरों में लाखों का दान कर रहा है, कोई सोने के मुकुट चढ़ा रहा है, तो कोई नंगे पैर मीलों की यात्रा कर रहा है। क्या कलयुग का मनुष्य सच में इतना धार्मिक और पवित्र हो गया है? गौरी, जिसे तुम धर्म और भक्ति समझ रही हो, वो कलयुग के समाज का सबसे बड़ा पाखंड और सबसे कड़वी सच्चाई है। आज का मनुष्य धार्मिक नहीं हुआ है, वो केवल डरा हुआ और लालची हो गया है। मंदिरों में जो भारी भीड़ तुम देख रही हो, वो मेरे निस्वार्थ भक्तों की नहीं, बल्कि व्यापारियों की भीड़ है। व्यापारियों की? परंतु स्वामी, वो तो आपके चरणों में अपना धन, समय और परिश्रम अर्पण कर रहे हैं। इसे व्यापार कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि गौरी, उनके हर दान और हर प्रार्थना के पीछे एक स्वार्थ और शर्त छिपी है। वे मुझे 100 रुपए का प्रसाद इसलिए नहीं चढ़ाते कि वो मुझसे प्रेम करते हैं, बल्कि इसलिए चढ़ाते हैं ताकि बदले में मैं उन्हें 1000 रुपए का लाभ दे सकूं। वे मन्नत के नाम पर ईश्वर को रिश्वत देते हैं कि हे ईश्वर, मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हारे मंदिर आऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा। गौरी, जहां अगर और तो आ जाए, वहां भक्ति कैसी? वो तो सीधा सीधा व्यापार है। अद्भुत छल है ये। तो क्या समाज के इस आडंबर में कोई भी सच्ची भक्ति नहीं कर रहा? जो लोग धर्म के नाम पर गरीबों को भोजन कराते हैं, क्या वो भी पाखंड? पर गरीबों को भोजन कराते हैं, क्या वो भी पाखंड है? मनुष्य की नीयत देखो गौरी। कलयुग का मनुष्य किसी भूखे को 10 रुपए की रोटी खिलाता है तो अपने महंगे यंत्र से उसकी 100 तस्वीरें खींचकर पूरे समाज को दिखाता है। ये दान ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में अपने अहंकार को चमकाने के लिए है। और समाज की सबसे छुपी हुई कड़वी सच्चाई क्या है पता है गौरी? जो मनुष्य अपने घर में बैठे बूढ़े और जीवित माता पिता को एक गिलास जल प्रेम से नहीं पिलाता, उनसे बात तक नहीं करता, वही मनुष्य मंदिरों में जाकर पत्थर की मूर्तियों पर बाल्टी भर भर कर दूध और गंगा जल बहा रहा है। उसे लगता है कि जीवित का अपमान करके वो पत्थर को पूजेगा और मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। सत्य ही अंधकार में है स्वामी। तो फिर कलयुग के इस पाखंडी समाज के लिए आपका अंतिम संदेश क्या है? सुन कलयुग के मनुष्य, ईश्वर से प्रेम करना सीख, ईश्वर से डरना नहीं। तुम्हारे पापों का प्रायश्चित रविवार को गंगा में नहाने से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों के सुधार से होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे मन में स्वार्थ और लालच है, तब तक तुम्हारी कोई भी वीआईपी पूजा मुझ तक नहीं पहुंचेगी। पाखंड छोड़ और पहले एक अच्छा इंसान बन। सत्य कहा स्वामी, ये पाखंड टूटना ही चाहिए। हर हर महादेव।